तो दोस्तों लेके आ गया हूँ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन भी है एंड इट्स नॉट अ इजी क्वेश्चन। हालांकि कोड मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से बताने वाला हूँ, बट डेटा एनालिटिक्स में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए एक्सेल में पीवट टेबल का फंडा हम सबको पता है, एक्सेल में बहुत ही ईजी होता है पीवट टेबल। तो क्या आप जानते हो कि आप पीवट टेबल जो है वो पाइथन में भी बना सकते हो? अगर नहीं जानते तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोग सीख जाएंगे। इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी। देखिए मैंने डेटा ऑलरेडी प्रिपेयर किया है ताकि डेटा को लिखने में हमारा टाइम यहां पर वेस्ट ना हो। तो एक डेटा फ्रेम हमें बनाना है, उसके लिए चलिए पहले मैं आपको इंपोर्ट करके दिखाता हूं। देखिए इंपोर्ट हम पांडास को यूज करेंगे, पांडास लाइब्रेरी जो हमारी होती है डेटा एनालिटिक्स की। अब पांडास लाइब्रेरी में दो तरीके हैं डेटा फ्रेम बनाने के, पहले मैं डेटा बनाऊं फिर डेटा फ्रेम बनाऊं, बट मैंने क्या किया यहां पर कि डायरेक्टली df इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम। तो मैंने एक डेटा फ्रेम यहां पर बनाया है जिसमें हमारा एक कॉलम है a जिसके अंदर 3 वैल्यू हैं, देन ये कंटिन्यूएशन का मार्क है। अगर मुझे इस कोड को यहाँ पे ऊपर लेके जाना है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, बट ये पूरा एक लाइन में आ जाएगा कोड, तो मुझे इसको जूम आउट करना पड़ेगा, फिर आपको अच्छा व्यू नहीं आएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये वाला कोलन दिया, एंटर मार दिया, तो कंटिन्यूटी बनी रहती है। अब सिस्टम इस पूरी को एक लाइन समझ रहा है, सिस्टम इन दोनों लाइनों को सिंगल लाइन की तरह ट्रीट करेगा। नाउ मैंने आपको बताया कि ये एक कॉलम है हमारा ए, देन हमारा कॉलम है बी जिसके अंदर 3 वैल्यू हैं, देन हमारा कॉलम है सी। तो बेसिकली हमारी 3x3 की एक पूरी मैट्रिक्स रेडी है। नाउ पीवट टेबल का यूज क्या होता है? देखिए पीवट टेबल आप क्यों यूज करते हैं एक्सेल में? जब आपको सम निकालना होता है, आपको डिस्क्रिप्टिव जब स्टैटिस्टिक्स निकालनी होती है, वहां पे आप पीवट टेबल यूज करते हो। तो सेम फंडा पाइथन में भी काम करेगा। तो मैं एक डेटा फ्रेम बनाता हूं जिसका नाम रखता हूं लेट्स से पीवट टेबल। अब पीवट टेबल को यूज करने के लिए डेटा फ्रेम जो कि पांडास का फीचर है उसके अंदर डॉट पीवट, ये देखिए पीवट, आपको पीवट सिलेक्ट नहीं करना है बट आपको पीवट टेबल क्रिएट करनी है। अब पीवट टेबल का ब्रैकेट स्टार्ट करिए। देखिए पीवट के अंदर सबसे पहले आपको क्या चीजें देनी होंगी? सबसे पहले आपको देनी है वैल्यूज। वैल्यूज कहां पे है? कौन से कॉलम में आपको वैल्यूज नजर आ रही है? सी कॉलम में, राइट। तो आप क्या करोगे, यहां पे टाइप करोगे वैल्यूज। देखिए वैल्यूज पहला जो आर्ग्यूमेंट है वो वैल्यूज होता है, तो ये खुद से आ गया। सिंगल टिक्स या डबल टिप्स दैट्स ऑन योर कॉल। यहां पे हमने दे दिया सी। तो अब सिस्टम बेसिकली समझ गया है कि मुझे वैल्यू जो यूज करनी है वो मुझे सी कॉलम की यूज करनी है। देन सेकंड क्या होता है? सेकंड होता है इंडेक्सेस। इंडेक्स क्या होती है? जब आप पीवट टेबल बनाओगे कि इंडेक्स किसके बेस पे क्रिएट करनी है, कौन से कॉलम को आपको एज ए इंडेक्स लेना है। थर्ड क्या होता है? कॉलम। तो अभी बताता हूं, चलिए इंडेक्स। इंडेक्स क्या यूज करेंगे हम यहां पे? इंडेक्स इक्वल टू ए। ए को हम यहां पे एज ए इंडेक्स लेते हैं। थर्ड होता है किस कॉलम को आप, कॉलम पे आपको कैलकुलेशंस करनी है, तो कॉलम हमारा यहां पे रहेगा लेट्स से बी। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है एक्सेल पे। एक्सेल पे आप कोई भी फंक्शन परफॉर्म करते हो, राइट, एग्रीगेट फंक्शन। आपको लाइक फॉर एग्जांपल आपको काउंट लेना है, आपको सम लेना है, या आपको यूनिक वैल्यू निकालनी है, डिस्टिंक्ट वैल्यू निकालनी है, तो वो सारी चीजें आप पीवट पे करते हो। तो यहां पे आप लिखोगे एग्रीगेट फंक्शन लगाना है मुझे, तो लेट्स से कि यहां पर सम जो एग्रीगेट फंक्शन होता है वो मुझे लगाना है। तो अब मैं क्या करूंगा, एग्री फंक जैसे ही लिखूंगा वो खुद से पॉपुलेट हो जाएगा। अब यहां पे जैसे हमने ए बी सी की वैल्यू पास करी है, सिंगल टिक्स के अंदर हमें लिखना है सम। तो अब क्या हो रहा है, देखिए सिस्टम को आप एक तरीके से इंस्ट्रक्शन दे रहे हो बेसिकली कि जो आप वैल्यू यूज करोगे वो कॉलम सी यूज करो, एंड देन कॉलम ए को एज ए इंडेक्स यूज करो, कॉलम बी को एज ए कॉलम यूज करो, एंड एग्रीगेट फंक्शन जो मैं यहां पे कैलकुलेट करना चाहता हूं दैट इज सम। अगेन नाउ योर पीवट टेबल इज रेडी। अब आपको सिंपल अपनी पीवट टेबल को प्रिंट कराना है और आप देखोगे जो आउटपुट आएगा वो उसी फॉर्मेट में आएगा जिस तरह से आप एक्सेल के अंदर पीवट टेबल देखते हैं। पीवट टेबल ये वाला हमने डेटा फ्रेम यहां पे प्रिंट में पास कर दिया, सिंपल। इसको थोड़ा ऊपर करता हूं, एक बार कोड आपको फिर से दिखा देता हूं। देखिए ध्यान से देखिए, अगर कोई क्वेश्चन कंसर्न है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, डेफिनेटली आंसर मिलेगा उसका। यहां पे करते हैं अब राइट क्लिक, रन पाइथन पे क्लिक करेंगे, रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल। तो आप देख सकते हो दिस इज योर आउटपुट। तो आपकी पीवट टेबल जनरेट हो गई है। देखिए थोड़ा कोड भी मैं आप लोगों को दिखाता हूं ताकि आप रिलेट कर पाओ। नाउ लेट्स गो टू दिस लाइन। इस वाली लाइन में वैल्यूज क्या थी? कॉलम सी, वही आपको यहां पे वैल्यूज में दिखाई देने वाला है। एक सेकेंड, आपको ये देखिए, अब देखिए तो वैल्यू में क्या था? कॉलम सी। यहां पे वैल्यू में कॉलम सी को यूज किया गया है। कॉलम सी क्या था?
कॉलम सी की वैल्यू थी 1 2 3, देखिए 1 2 3 वैल्यूज आ गई है 1 2 एंड 3। देन इंडेक्स क्या था, कॉलम ए के अंदर वैल्यू क्या थी, कॉलम ए के अंदर आप वैल्यू यहां पे देख सकते हो एक्स वाई एंड एक्स, तो ये आपका एक्स एंड वाई वैल्यू आ गई, ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। एंड जो आपका कॉलम बी था उसके अंदर हमने उसको एज ए कॉलम लिया था, उसके अंदर वैल्यू थी 1 1 एंड 2, तो वो आप देख सकते हो 1 एंड 2। तो बेसिकली एक्स एंड वाई 1 एंड 2, ये जो बी और ए है ना दैट इज योर डायमेंशन की एक्स में एंड वाई डायमेंशन में दोनों वैल्यू चली गई हैं एंड यहां पे उनकी वैल्यू प्रिंट हो गई है। अब ऑब्वियसली देखिए एक्स और 2, ऐसी कोई पोजीशन ही नहीं है कि जहां पे x और 2 की वैल्यू मैच हो रही हो, तो दैट्स वाई वहां पे एक मिसिंग वैल्यू आई है। तो इस तरीके से बेसिकली आप पाइथन के अंदर पिवट टेबल क्रिएट कर सकते हो। दिस इज अ वेरी इजी मेथड, कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो कंफ्यूज मत होना, पूरा फॉर्मूला आपको ये वाला पता होना चाहिए। बस आप 4 मैट्रिक्स याद रखो कि मैं पांडास को डेटा फ्रेम बनाऊंगा, डेटा फ्रेम के अंदर मुझे 3 4 वैल्यू देनी है, मैं दूंगा कॉलम, इंडेक्स एंड वैल्यूज एंड देन एग्रीगेट फंक्शन जो यूज करना है वो आप दे सकते हो। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन कंसर्न आपका बचा हो इससे रिलेटेड तो कमेंट करके बताइएगा, उसका आपको आंसर डेफिनेटली मिलेगा। थैंक यू सो मच एंड मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।